निताय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे बाद में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो हम लोग आज भगवद गीता 7वां अध्याय से चर्चा करेंगे। 6वां अध्याय ध्यान योग के विषय में था। तो ध्यान का लक्ष्य होता है कि भगवान का स्मरण उत्पन्न हो, मतलब भगवान को पकड़ में लाए। और 7वां अध्याय जो है इसका शिक्षक है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब परम सत्य, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जो सबसे परे है, जिसके आगे कुछ और है नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण रामादि मूर्तेषु कल नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत् परमः पुमम्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो सृष्टि के सबसे प्रथम रचित व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति संसार में आया है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से फिर तीसरा होता है, उसको कहते हैं उपासना कांड। उपासना के मतलब ही होता उपासना, उप मतलब ऊपर, आसना मतलब ऊपर। जब हम लोग कभी बोलते भगवान के बारे में बात करते तो बोले भगवान ऊपर से दिखे। तो इसमें व्यक्ति को सीखना होता है कि हम लोग कैसे कर्म करें कि अच्छे अच्छे हमको फल मिले। फिर इससे ऊपर है जो थोड़ा कर्म से ऊपर उठता है, तो वो मांगता है जाने कि ये कर्म की विधि चलता कैसे है, ये नियम बनाया कौन है। तो नहीं हम लोग देखता है। ज्ञान मतलब कि जो जाओ अब इसके भेद समझे कोशिश करोगे होए कैसे है, और फिर जो इसे समझ जाए कि इसके पीछे हाथ किसके चले कैसे है, तो फिर व्यक्ति मांगे उसके पहचान करे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे है, इसके हम लोग सबको ऐसे भी समझे सरल रूप से, ये उदाहरण के सबको ऐसे भी अप्लाई करें। जैसे आप दूर पहाड़ देखेगा तो पहाड़ देखे में कैसे लगे हैं, एक हरा ऊंचा वस्तु है? तो कोई के बोलेगा पहाड़ कैसे, बोले ग्रीन है। ठीक इसी प्रकार से कर्म है, ज्ञान है और उपासना कांड है। ज्ञान कर्म है कि हम लोग खाली दूर से जानता है कि ऐसे हो, ऐसे वो आदमी अपन कर्म भुगते हैं, वो आदमी के अच्छा ऐसे है, तो हम लोग पहाड़ के दूर से देखता है, तो हम लोग के खाली हरा घना ऊंचा पहाड़ दिखा है। ज्ञान मतलब जो थोड़ा भीतर, यही फर्क है कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति में। भक्ति में भगवान के साथ आदान प्रदान के आस्वादन मिले। इसीलिए सबसे ऊंचा बताया गया है। जब भजन भी लोग लिखते हैं तो लिखते सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई जो होता है उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे भगवत ज्ञान के बारे में कहते हैं। ये भगवत गीता का लगभग सबसे छोटा अध्याय है, केवल 30 श्लोक है। तो मैं सोचा हम लोग सब श्लोक के अनुवाद पढ़ेंगे, और काफी सरल है, बहुत अच्छा से भगवान के बारे में समझ आ जाएगा। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। बिना कोई संशय के हम लोग सकता भगवान के जान जाए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे, जैसे अभी हम लोग यहां बैठा है, कोई के मन में टेंशन है कि शेड सके गिर जाए। हम लोग कोई बने रूस के बारे में सोचता है सके गिर जाए? बिल्कुल नहीं। हम लोग के पूरा विश्वास है कि बीच में रस्सी बंधा है, सब लॉक लगा है, ये शेड गिरेला नहीं है? लेकिन अगर आदमी के बोलो कि भगवान सभी वस्तु के कर्ता धरता है, भगवान के भक्ति करने से भगवान जो हम लोग के जरूरत है वो पहुंचाएंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेसा भी युक्ता नाम योगक्षेमम विहामि अहम। भगवान बोले है जो हमार सदैव चिंतन करे है, उसके लगे जोंची है उसकी हम रक्षा करता है, और जोंची कम है उस तक पहुंचाता है। भगवान पूरा सृष्टि के संचालन करे, 7 प्लेनेटरी सिस्टम्स, 14 भुवन, 3 लोक, सब ग्रह अपन अपन जगह, तारा अपन अपन जगह, कोई हवा में से आकाश में से गिरे नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग के भगवान में विश्वास नहीं है
कि वास्तविकता में भगवान सके हम लोग के पालन पोषण करे। अजगर करे ना चाकरी, चिड़िया करे ना काम, लेकिन भगवान उन लोग के भोजन पहुंचावे। बस खाली एक मनुष्य के भगवान भोजन नहीं पहुंचाई अगर हाथ गोड़ नहीं डुलइयो। ये हम लोगन के विश्वास है। तो ये विश्वास के कौन श्रेणी के विश्वास बोला जी? तो भगवान यहां बोले पूर्णता, संशय रहित, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हम लोग सुखी है, धनवान है, सुंदर है, जो भी अच्छा गुण है हम लोग के, जो ज्ञानवान है, जो सुंदर है, जो धनवान है, जो बलवान है, और जो विख्यात है, फेमस है, और जो सब कुछ के त्याग भी कर सके, ये सब गुण जिसके प्राप्त है, अलग अलग, एक हो, दो हो, तीन हो, या 6 के 6 हो, वो 6 के 6 तो केवल भगवान में होता है, लेकिन हम लोग में 1 2 होता है। तो बोले ये जो 1 2 हुआ है, ये हम लोग के गए जन्म के पुण्य के प्रभाव है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि हम लोग बोलेगा हम लोग आज मेहनत कराए तो बन गया है। वो हम लोग के गए जन्म के पुण्य है, तो आज हम लोग के सब फल प्राप्त है। और अभी जो हम लोग मेहनत कर रहा है, ये आगे आई। जैसे फसल बोआ जाए है, उस जुड़ते नहीं फल दे, जो पहले सीजन में बोआने वो फल देवे, तो अभी जो बोएगा वो बाद में फल दे। ये तो खाली सुने में अच्छा लगे कि मेहनत करो तो हम लोग बन जाएगा। कब 2 आदमी एक रकम काम करे, एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करी, एक रकम तलब पाई, एक घर द्वार बनाए ले, एक कंगाल के कंगाल रह जाए। आदमी बोले तो सब पैसा खर्चा कर दे, दूसरा आदमी बोले कंजूसी करके बन गया। अगर ऐसे रहता तो फिर का करे? भगवान कोई के जन्म गरीब लूड़ा लंगड़ा देवे है, और कोई के जन्म धनवान और सुखद देवे, करप्ट हो जाए। यही रकम कर्म के निधान है, यही रकम कर्म की विधि है। तबे से जो भी अगर बुरा कर्म हो, उसके दंड जितना जल्दी से जल्दी मिल जाए, उतना जल्दी चुकता हो जाए। तबे पहले के जमाना में राजा के अधिकार पौधा हो जी तो उतने मुश्किल हो जी। तबे भगवान बोले बिना संशय के अर्जुन जानो कि पूर्णता, संशय रहित जान सकते हो, तब हम लोग भगवान को जान पाएंगे। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। भगवान बोले व्यावहारिक, व्यावहारिक मतलब जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र जी रामायण में शिक्षा क्या है? एक पुत्र के धर्म क्या है, एक वचन देवा जाए तब उसके ट्रुथफुलनेस के क्या धर्म है। दशरथ महाराज के बोले प्राण जाए पर वचन न जाए, एक जबान दे देवा जाए है तो जबान के कौन सी कीमत रखा जाए। आजकल तो आदमी कोर्ट में जो आदमी बोली हमें याद नहीं रहा, पता नहीं शायद बोला होगा, लेकिन अभी एक जगह हमें लोग के दुकान के आगे एक थोड़ा दंगा हो गए, तो पुलिस आई, पहले पकड़ के चोर के पहले ले गए पगल खाना। तो पगल खाना में गए, वहां रिपोर्ट मिल गया, बोले ये पगला आदमी है, बात खलास। और पगला आदमी चोरी करे, पगला आदमी मार दी, उसको कौन सी करे पगला, बातें खलास। आजकल तो धंधा हो गया, कोर्ट कचहरी हो कुछ है, पहले तो उसके ले जाओ मेंटल असेसमेंट कराओ, ओ ना इसका मानसिक हालत अच्छा नहीं रहा, तुम मेडा भी करके सको आराम से निकल जाए, पगला है तू। तो भगवान बोले व्यवहारिक भी बताता है और दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अगर हम लोग खाली 2 चीज जान जाए कि हम लोग अपन जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, अपन जीवन हम लोग रामायण से सीख लो कि हमके जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे हरदम धर्म के पथ पे रहना चाहिए। और दूसरा क्या सीख लो, जो भगवान बोले दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान मतलब दूसरा दुनिया के ज्ञान जो है उसके दिव्य बोले, जो मोक्ष के ज्ञान है।
बस ई संसार में कैसे जिए के है और ये संसार जब छोड़ेगा तो ऊ लोक में कैसे जाए के, बस दुइये ज्ञान जाने की जरूरत है भगवान बोले। खाली मांगो रास्ता जानो, उधर के रास्ता कैसे है, और जबले हिया है तबले हिया निभाए जान जाओ कैसे निभावे के, बस। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्य नाम सहस्रेसु, भगवान बोले 1000 आदमी में से कहीं एक आदमी प्रयत्नशील हुई, एक आदमी कोशिश करी। धर्म के पद में ये रकम है, 1000 आदमी बताइयो तो कोई एक आदमी कुछ पालन करे, कोशिश करे, प्रयत्नशील होता है। और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। बोले बिरला कोई, फिर 1000 करे वाला में से, 1000 साधु संत में से कोई एक भगवान के जान पाए। काहे कि जब भक्ति के पथ पे चलो भी, तो पुराण में उदाहरण दे, बोले एक बार एक मछुआरा, तो गए मछुआ पानी में जाल गिरावे। तो जब पानी में जाल गिरावे, जब जो लोग मछुआरी करे हुई तो जानत हुई हो, जब जाल गिराओ तो जाल में केवल मछली नहीं आवे, केकड़ा वेकड़ा भी आ जाए। तो ये मछुआ के संगे इसके लड़का गेरा पहला दफे, तो ये देखे बोट में 2 बाल्टी रखाने, 2 पीपा रखाने। तो जब जाल ऊपर उठावे तो मछली के एक उसमें डाले और केकड़ा लोग के एक में डाले। तो जे में मछली डाले उसमें मछली डाले, ढक्कन लगा दे, और केकड़ा वाला पीपा तो खुला पड़ा है। तो लड़का बोले पिताजी से, बोले हमें समझ में नहीं आवे, तू मछली ला में ढक्कन लगाता और केकड़ा ला ऐसे खुला छोड़ दिया है। तो बोले बेटा मछली में कहा है ढक्कन लगाए पड़े है, कहा कि मछली कूदे है, कूद के बहरे चल दे। और केकड़ा वाला में कहा ढक्कन नहीं लगाए पड़े है, बिकॉज अगर एक केकड़ा कोशिश करे बहरे निकले तो दूसरा केकड़ा से खींच के गिरा दे। तो संत लोग बताए हैं, बोले संसार में लोग यही रकम है, 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो भगवान के पथ पे से कूद कूद भाग जाए, भगवान के बगल जाए ही नहीं। और दूसरा जो यहां भगवान बोले कि 1000 जो कोशिश करे है उसमें से एक एक कोई जान पावे। बिकॉज जब 1000 कोई कोशिश करे तो कोई बोले अरे भैया 100 चूहा खाए कि बिल्ली हच करे चली, बस वही केकड़ा ला बाद में खींच के गिरा लो। कोई करे लगा तो अरे बोले सब रोज तो खातरा बड़ा, 2 रोज से बड़ा वेजिटेरियन हो गया है। तो धर्म के पथ पे हरदम आदमी कोई के खींच के गिराए ना। कोई सच्चा साधु ही है वो दूसरा के प्रकृति से प्रसन्न होए है। आदमी नहीं प्रसन्न होए, संसार में भी अगर कोई के बढ़ंती हुई आदमी खुशी नहीं होए, आदमी कंपटीशन ले ले, कहा हमसे आगे हुई गए, या कुछ करो उसके, कुछ लंगी मारो, कुछ गिराओ, कुछ बजाओ। लेकिन जो सच्चा साधु है वो जब जीव भगवान के बगल बढ़े है, साधु गुरु जो होवे जब जीव भगवान के बगल बढ़े है, जीव बहुत खुशी, साधु बहुत खुशी हो जाए कि कोई तो भगवान के बगल जाए है। भगवान जो हम के आदि पति है, आदि पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बोले भगवान सबसे सच्चा बंधु है हम लोग के सच्चा परिवार, सच्चा मित्र भगवान है। उदाहरण जानो कौन है? बोले अगर जब हम लोग मर के अगर कहीं विष्टा में किरवा बन जाओ, आप लोग कभी देखा रास्ता मैला पड़ा रहे वो में भी किरवा रहे, या गाय के गोबर रहे वो भुन भुन लगा रहे। बोले जब अगर किरवा भी बन जाइयो विष्टा के, परमात्मा तबो संगे रही, परमात्मा सब समय संगे रही। हम लोग के तो अच्छा दिन है तो सब घेरे रही हैं, जहां दिन खराब है ताता एंड पार्टी, कोई बगल गर्दा दिखाई कली, कोई नहीं नजदीक दिखाई। ये संसार की हकीकत है, ये संसार की हकीकत है। पहले तो ऐसे रेत रहा। महाभारत के समय हम लोग देखा है जब महाराज पांडु के मृत्यु हो गए, अब नहीं हुए, कलयुग में ऐसे नहीं करा जाए, लेकिन महाराज पांडु के जब मृत्यु हो गए तो महाराज पांडु के 2 पत्नी रही, एक माद्री और एक कुंती।
तो दोनों पत्नी लोग डिसाइड करे कि देखो लड़कन छोट छोट है, तो कुंती को बोले तुम्हारा दिल में महिभापन नहीं आई, तो कुंती के बोले तुम दोनों सब पांचों लड़कन के पाल देना। और माद्री महाराज पांडु के संगे सती हो गई। लेकिन कलयुग में तो वर्जित है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि अच्छा समय जब रहे तो लोग साथ में रहे, बुरा समय में लोग साथ नहीं रहे। तो भगवान यही बात यहां बोले कि 1000 लोग में से कोई एक कोशिश करी, 1000 कोशिश करे वाला में से कोई एक सफलता के प्राप्त हुई। काहे कि भटकायला आदमी ढेर रही, सहयोग देला आदमी कोई नहीं बोली। लड़कन हम लोग के, जवान लड़कन हम लोग के भक्ति में लग जाए, बोले अरे अभी लड़कन छोटा रहे, लड़कन जब छोटा रहे तो बोले अभी कहां पूजा पाठ करत हो, अभी तो खेले कूदे। गुजराती में एक भजन है, बोले गोविंद न क्यारे संभाड़सु, बालपन खोयो त्यारे खेले उमंगमा। जब छोटा बच्चा रहो, लड़का रहो, स्कूल लड़कन रहो, तो खेलो, खेल कूद में टाइम चला जाए। बोले अभी पूजा पाठ करे काम थोड़ा, अभी तो खेले कूदे घुमारे। फिर जब जवानी हो तब जवानी माया मा जाए रे, जवानी तो माया में चला गई। स्त्री कन्या कामिनी के पीछे भागो, रुपया के पीछे भागो, नाम के पीछे भागो, ज्ञान के पीछे भागो, आदमी सब चीज में टाइम चला जाए। अभी नहीं, अभी तो पढ़ लिख लो, अभी पूजा पाठ तो बाद में करेंगे। तो जवानी ऐसे चला गया। फिर घाटपन आव्यो तारे, घाटपन मतलब जो टाइम गटे में आवाज निकल गया, बुढ़ापा है। घाटपन आव्यो तारे गोविंद गवाए नहीं, वो टाइम गोविंद बोला ही नहीं। गोविंद बोले में तो गोविंद का बोल पाइयो है। गोविंद ने क्या रे संहाड़सु, तो बोले कब भगवान के भजियो, कब भगवान के भजेगा। बोले भगवान के भजे के है तो कौमार आचरेत प्रज्ञा। बोले लड़कन के, छोटा लड़कन के, जबले लड़कन 5 साल के नहीं होए तबले उन के पाप पुण्य नहीं लगे। 5 साल के बाद में तब पाप पुण्य लगे। तबे से बोले भक्ति के पद जो है, भगवान के पद जो है, धार्मिक पद जो है, वो 5 साल की उम्र से लड़कन के करे लगा जाए। तबे से वैदिक सिस्टम में लड़कन 5 साल के होए तो गुरु के आश्रम में भेज देवा जाए। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेज दिए दशरथ महाराज। और जब गुरुकुल में जाओ तब बैकग्राउंड नहीं लेके सको जाए, अरे हम किंग दशरथ के लड़का है। वही जैसे सब लड़कन ब्रह्मचारी कपड़ा पहरे, कुश पे बैठे, फ्लो पे सूते, सब गुरु के सेवा में भीख मांगे जाओ, सब गुरु के सेवा में लकड़ी काटे जाओ, कृष्ण सुदामा यही करेंगे। तो सब लोग ऐसे ब्रह्म के आचरण करो, ब्रह्म के आचरण करो। भगवान के आगे कोई सुंदर है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, ये सब कोई भगवान के सामने पहचान नहीं है। हम लोग जब भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, भगवान हम लोग के बाहर नहीं देखे किसके सुंदर कैसे चेहरा है, किसके कैसे कपड़ा है, कि कितना पैसा ले, कैसे, भगवान ही नहीं देखे। भगवान हृदय के अंदर देखे है, आत्मा के शुद्धि देखे है भगवान हृदय में कितना काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य निकला हुआ है, देखे है कितना प्रेम के धन है हृदय में। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू लव द मास्टर लव हिज डॉग। अगर मालिक के पसंद करो तो उसके कुत्ता भी, अपने घरे भले कुत्ता नहीं पालो, लेकिन अगर कोई सेठ के लगे जाओ, सेठ के लगे कुत्ता है तो उसके कुत्ता भी अगर मुंह चाटी तो चटवाक पड़ी, बिकॉज सेठ से काम निकाले के है? तो अगर भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के सारा जगत से, सारा सृष्टि से प्रेम करे पड़ी। और जो भगवान के प्रेम करे वही सारा जगत से प्रेम कर पाए, नहीं तो नहीं तो संसार कैसन है? संसार तो कंस के तरह है, कंस के माफिक है। कंस जब देवकी के और वसुदेव के विवाह कराई तो कंस बोले हमार बहनी के हम ले जाएगा रथ में ससुराल तक पहुंचाए। बोले हमार बहनी यहां से जाई तो ससुराल में जाई तो अकेलापन महसूस कर, इसीलिए भाई संगे जाए है। भाई बोले हम लेके जाएगा, लेकिन जैसे रथ पे चढ़ा
और आकाशवाणी होएगे कि देवकी के 8वां पुत्र कंस के मृत्यु के कारण होई। अभी जिसके बोलत रहा कंस की हमार बहिनी के हम ले जाई ससुराल छोड़ के आई, वही बहिनी के बाल पकड़ के और रथ से गिराए दिस नीचे, तलवार निकाल के काटे मारे। बोले इसके लड़का हमार मृत्यु के कारण है। बोले संसार यही रकम है, जब तक संसार में लाभ मिले तब तक आदमी मीठा रहे। जिस दिन हम लोग के लाभ मिलना बंद हो जाए उस दिन दुश्मनी हो जाए। लेकिन वसुदेव जैसा कोई भक्त सज्जन हो तो उसको भगवान बुद्धि देते हैं कि दानव से भी कैसे चतुराई किया जाता है। वसुदेव झूठ नहीं बोले, अपना वचन रखा, बोला कि इसको आप मत मारो, आपको इससे खतरा नहीं है, इनके संतानों से मैं वचन देता हूं हर एक संतान आपको लाके दे दूंगा। जैसे जैसे देवकी के पुत्र होते गए वैसे वैसे वसुदेव सच्चा था, हर एक बार पुत्र को लेते गया। बताया गया देवकी के 8 पुत्र जो थे, जो पहले 6 पुत्र थे, वे काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य को संबोधन करते हैं। जब तक हमारे हृदय से ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य नहीं लिखेगा। और 7वां संतान बलराम जी थे, बलदेव जी थे, जो गुरु को संबोधन करते। जब ले जीवन में गुरु नहीं आएंगे तब ले 8वां संतान भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, राम प्रकट नहीं होंगे। आत्मा में जो परमात्मा बैठा है साथ में हृदय में, वो परमात्मा यहां बैठे रहेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे। इसीलिए योगी लोग क्या करते हैं, ध्यान लगा के पहले अपने अंदर में परमात्मा देखते हैं। आदमी बोले बाहर कहां भगवान खोजता है, पहले तो भीतर भगवान देखो। जो अपन भीतर भगवान देख लेगा वो दूसरे के हृदय में भी भगवान दे सकता है। जो दूसरे के हृदय में भगवान दे सकता है वो जानवरों में भी भगवान दे सकता है, पेड़ पालों में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी, बोले जो ज्ञान से देखता है, जो परमात्मा को देख सकता है, विद्या विनय संपन्ने, जो विनम्रता से अपना कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणे गवि हस्तिने स्वपाकेचा, जो जानवर है, कुत्ता है, गाय है, हाथी है, ब्राह्मण है, कुत्ता खाने वाला चंडाल भी है, सबके हृदय में वो परमात्मा देख सकता है, सबके हृदय में वो परमात्मा देख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्राकृत्या है। बोला भगवान ये जो पंच धातु है, भूमि अप नल वायु, भगवान बोले ये हमारी शक्ति से उत्पन्न पदार्थ है, जो प्रकृति है। देखो ये सब, देखो भगवान की बुद्धि देखो, भगवान ऐसा बनाया है, ऐसा शरीर बनाया है, ऐसा मोह माया बनाया भगवान की हम लोग कैसे लगे कि हम ही लोग सब कुछ है। आदमी बोले हम ही है, कोई है आ जाओ, है? ये मोह माया हम लोग के भगवान इसे बनाया है। और ये शरीर के वैल्यू क्या है, बोले ये शरीर के वैल्यू खाली क्या है, राख या कीड़ा के विष्ठा है। बोले अगर इसके अग्नि में दे दो तो राख हो जाए, दफनाए दो तो किरवा खाए के हगे दे, यही कीमत है इसके, और कुछ नहीं है इसकी कीमत। लेकिन जब तक इसमें शरीर में जीवात्मा बैठा है, जीवात्मा इस शरीर के चलाए है, तो हम लोग सोचता है तीनों लोग दुनिया हमें ही समझता है, हम नहीं रेख तो कैसे हुई। आदमी यही सोचे हम नहीं रेख तो कैसे पलवार पली है? कभी कभी ऐसे होए, हम लोग देखता है, हम सोचता है मैया पप्पा नहीं रही कैसे पलवार पली। कभी कभी मैया पप्पा ने लड़कन और अच्छा हो जाए, नहीं कि माई बाप रुकावट रही, मतलब सबके अपन अपन कर्म है, जैसे निर्धारित रही वैसे वैसे फल आए शुरू हो जाए। और भगवान मांगे बताए कि हम लोग के बिना इसके नहीं हुए। कभी कभी माई बाप सोचे लड़कन नहीं रही तो कैसे हुई, कभी कभी लड़कन रहे तो, बोले कभी कभी शरीर में अंधा आंखी ना रहे तो अच्छा है, आंख अंधा रहे तो दुख दे। तो सब रकम से भगवान सब चीज के संचालन करे हैं, और संचालन कैसे करे हैं, प्राकृतिक नियम से। हे महाबाहु अर्जुन,
इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान बोले सब चीज की उत्पत्ति भी हम है और सबके, भगवान बोले सब वस्तु के सीड गिविंग फादर हम है। जो बीज में जो जान आवे है, कोई बीज बो नहीं जमे, कोई बीज बो जम जाए, तो बोले जो बीज जमे है उसके शक्ति हम है। भगवान बोले सबके सीड गिविंग फादर हम है। फिर भगवान बोले हे कुंती पुत्र, हाथ है लेकिन हाथ उठे नहीं है, पैर है लेकिन पैर चले नहीं है, कहा है? भगवान बोले जो बल है, जो शक्ति है वो हम है, वो हम लोग मांगो जानो। तो आदमी नहीं विश्वास करे तो भगवान स्ट्रोक दे दे, स्ट्रोक दे दे तो हाथ पैर रही लेकिन चली नहीं, पूरा बराबर रही, अंग बराबर रही, लेकिन उसमें जान नहीं रही, ताकत नहीं रही। तो भगवान जीव शक्ति से ये शरीर के चलावे है। भगवान बोले हे पृथा पुत्र, या जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान बोला कि मैं वो काम वासना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो अधर्म है, जो पाप है। इसलिए भगवान कहते हैं जो विवाहित जीवन है वो धार्मिक है, जो अविवाहित जीवन है वो अधर्म है। इसीलिए हम लोग के सब समय वैदिक सभ्यता रहा कि एक स्त्री पुरुष के संग जो है वो विवाहित जीवन के अंदर ही केवल परमिटेड है, अन्यथा नहीं। लेकिन कलयुग में सब अधर्म हो रहा है, सब अधर्म है। और लोग बोले कहा है संसार में इतना दुख है, अरे भैया अधर्म रही तो दुख रहबे करी। और जो 2-4 साधु संत लोग घूम के धर्म के स्थापना करे, कोशिश करे, तो आदमी लोग बोले साधु लोग पागल है, साधु लोग के बोले बात नहीं समझे। अरे बात तो आदमी नहीं समझे है, आदमी के लाइफ सब जानवर जैसा होए लगा है। आदमी कभी कभी बोले अरे तुम तो ऐसे व्यवहार करता, ऐसे जानवर से भी बदतर है। कहा है आदमी ऐसे करे? जानवर खाइयो तो जानवर कम हो जाइयो, जब अच्छा भोजन करियो तो अच्छा रहियो। आदमी कभी देखता कोई आदमी को एक जान मार दे, बोले कैसे जान मार दी उसके? अरे छोटा छोटा जीव मार मार के हम लोग के हिम्मत बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, तबे आज एक जानवर के जान, एक मेंढक के जान और एक आदमी की जान कोई फर्क नहीं है। आदमी ऐसे मार दे। अभी तो जहां न्यूज में देखो वही कोई मेढा कर दिस, कोई 2 मेढा कर दिस, कोई 3 मेढा कर दिस। आदमी के कोई डर नहीं है। कहां ये कॉन्फिडेंस आवे कहां से? ये हम लोगन के पाप जीवन से। आदमी जब उल्टा काम करे, उल्टा एक आदमी एक दफे चोरी करो, दूसरा दफे चोरी करो, फिर तो बाएं हाथ के खेल हो गए। और एक चोरी करके निकल जाओ है। इसमें मुझे एक और एक कथा आ गया, स्टोरी याद आ गया पुराण के। बोले एक टाइम एक लड़का रहा और उसके मैया रहा, पिता रहा नहीं लोगों के लगे। तो ये लड़का बहुत छोटा रहा, मैया बहुत गरीब रहा, तो दासी के काम करत रहा। तो ये अपन लड़का के स्कूल भेजे, लड़का के स्कूल भेजिस। तो एक रोज टीचर क्लास में बताइस कि सब लड़कन के काम है ये बुक लेकर आना, जो नहीं बुक लेकर आना तो स्कूल नहीं आना। तो लड़का इस घरे अम्मा के बताइस, अम्मा बोले बेटा हम तुम्हें इतना मुश्किल से जुगाड़ करके तो स्कूल भेजता है, अब हम बुक कैसे लाए, उतना आमदनी नहीं है हमारे। लेकिन दूसरा जो लड़का फिर भी गए स्कूल। लड़का स्कूल गए, जैसे स्कूल पहुंचा जो पहला लड़का आइस रहा, उसके बैग में से बुक निकालिस। जब क्लास शुरू हुई टीचर बोले सब कहना पर बुक निकालो, तो ये लड़का बुक निकाल के रखी, दूसरा लड़का बैग में खोजे, बुक मिले नहीं। तो फिर क्लास हो गए, जिसके बैग में बुक नहीं मिला टीचर उसके क्लास से खेद दिस, इसके तो बुक निकाल दिस रहा, तो इसके टीचर पढ़ाईस। लड़का घरे गए, लड़का घरे गए, बोले अम्मा इसे इसे भाई बोले हमारे लगे बुकराम में तो टीचर नहीं खेदिस, उसके खेद दिस। मैया बोले अरे बड़ा होशियार लड़का है हमारा, बचा लिस अपने आपके स्कूल से निकले थे।
तो ये रकम से फिर लड़का आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। अब इसे थोड़ा हाथ की सफाई सीख लिस रहा, तो इसे करते 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 जब बड़ा जवान भय तो इतना बड़ा पाप कर दीस कि राजा निर्णय करीस कि इसके मृत्यु दंड मिले चाहिए, इतना बड़ा पाप के। तो मृत्यु हैंग करे से पहले तो बोले लड़का को बोले कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो बोले हम एक बार मनता अपन अम्मा से मिले बोले। तो बोले राजा बोले इसके पूरा करे उसकी अम्मा के लाइन। तो अम्मा आई उसके लिए बोले बोलो बेटा, अम्मा रोवे ना मृत्यु होए, बोले बोलो बेटा बोले। तो बोले नहीं अम्मा, बोले तुम नजदीक आओ, तुम्हारे कान में मनता बताए बोले बात। तो अम्मा जब नजदीक गए लड़का अम्मा के कान काट ली। अम्मा लड़का अम्मा कान काट ली। अम्मा चिल्लाए लगी, अब सैनिक लोग जल्दी से बचाई। तो राजा बोले तुम क्या करे ऐसा काम करता, बोले तुम तो मरता है, तुम्हें अपन अम्मा के स्नेह करे चाहिए और तुम ऐसा काम करता है। बोले आज बोले हम सोचता है कि जब हम पहला गलती करा रहा, हमारा माई वो टाइम सुन के ही बात सहन नहीं करता, वही टाइम हमें दंडित करता, तो आज हम जिंदा रहता। बोले आज हम वो छोटा बात सुन के हमें प्रोत्साहन कर दीस, तो बोले आज हम इतना बड़ा कर्म कर दिया कि आज हमें जब जिए चाहिए तो हमें आज मृत्यु दंड मिले। तो संसार में यही रकम रहे, आदमी छोटा छोटा गलती करे है, लेकिन अगर कोई उसके राइट बात बताए तो आदमी आज सुने नहीं मांगे। आदमी बोली कि हमारा लड़का के हाथ के सफाई देखा, कोई के कानों कान पता नहीं लगा। भगवान के सब पता है, दसों दिशाओं गवाह है, सूर्य चंद्र गवाह है, सबके। कोई सोचे कि कोई नहीं देखे है, भगवान उसके हिसाब किताब करे, चित्र गुप्त रखे है। हमसे छुपाए ले, तुमसे छुपाए लेगा, लेकिन सूर्य चंद्र रात्रि से दिन से दसों दिशाओं से कैसे छुपा पाएगा। सब चीज, कोई चीज अनदेखा नहीं जाए है। भगवान के बोला जाए है तुम अंतर्यामी, अंतर के अंदर के बात भगवान जाने, अंतर्यामी है भगवान। मुंह हम कितना अच्छा भी बना के बैठेगा, भगवान मुंह नहीं देखे, भगवान हृदय देखे, हृदय देखे। सबरी सुअर पाले वाला जात के रहा, वो भगवान नहीं देखी, भगवान उसके प्रेम देखी। इसकी 5 साल के उम्र के सबरी रही, जब गुरु मतंग बोले ई रास्ता में फूल बिछाओ, राम ये रास्ता से आई। जब राम आईस तो सबरी 80 बरस के हुई, 75 साल फूल बिछाईस, 75 साल फूल बिछाईस। तो राम उसके द्वारी आए तो झूठा बैर काहे नहीं खाई। आदमी बोले राम तो जाए के झूठा बैर खा ली, बोले तुम लोग इतना छछन करता। अरे सबरी के झूठा बैर खाई, सबरी झूठा बैर के पीछे 75 इयर्स के भक्ति है। 75 साल हम लोग 2 रोज फूल बिछाए, 1 हफ्ता फूल बिछाए, बोले मार गोली जब आई तब देखियो। कौन करी है? कौन करी बताओ? जब दिवाली आई तब देखियो, जब अष्टमी आई तब देखियो, रामनवमी आई तब देखियो, अभी तो क्रिसमस है। ऐसे नहीं राम झूठा बैर खाई, ये गलत फहमी में नहीं रहना। ये आदमी जो नहीं जाने वो सब झूठा बात करे। साधु संत से पूछो, ग्रंथ से पूछो, गुरु से पूछो, ये सब चीज के पीछे भगवान के प्रेम, भक्ति, तपस्या, कोई के लव करा जाए, कोई के प्रेम करा जाए तो उसके वास्ते परित्याग करा जाए। जैसे एक जवान लड़का, जवान लड़की प्रेम जब हो जाए है तो फिर ना गांव के परवाह, ना माई बाप के इज्जत के परवाह, ना अपन इज्जत परवाह। जब प्रेम में विलीन हो जावा जाए तब ये रकम हालत हो जाए। तो जो भगवान में रम जाए, राम के मतलब ही है रम जाओ, जो न राम में रम जाई तो फिर वो संसार के परे हो जाए। तो भगवान यहां बोले हैं प्राकृतिक के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार पाना कठिन है। देवी ऐश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। भगवान बोले ये माया के हम लोग कैसे तारण कर पाएगा, कैसे तर पैयो। बोले 3 गुण के देवी जोन है, देवी माता जोन है, देवी मैया जो है, दुर्गा जो ये संसार करे है, इसके नहीं पार पैयो। इसके पार पावे के केवल एक के रास्ता है, माम एव प्रपद्यन्ते। बोले जो राम के शरण में आ जी, कृष्ण बोले जो मेरा शरण में आ जी, तबे देवी माता उसके छोड़ी। नहीं तो देवी के हाथ में देखा 3 त्रिशूल, संसार में उसके काम में 3 दुख दो। धार्मिक मूवी लोग में भी देखा है 3 दुख से प्राकृतिक जो जीव है, जो पापी जीव है, उसके त्रिशूल के प्रहार से, आदि आत्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक दुख से उसके पीड़ा पहुंचावे।
लेकिन जो भक्त बन जाए उसके वैष्णव बोला जाए, विष्णु के भक्त के वैष्णव बोला जाए। और देवी जो है वो खुद वैष्णवी है। आज भी भारत में वैष्णो देवी के मंदिर है, ये श्लोक से संबंध रखता है। वैष्णो देवी क्यों इसको कहा गया? क्योंकि भगवान यहां बोलते हैं माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मुझे शरणागत हो जाता है तब देवी उसको छोड़ देती है, जाओ वैकुंठ में वास करो। अन्यथा मृत्यु लोक, मृत्यु मतलब यहां मृत्यु मिलेगा, यहां कोई के जीवन नहीं मिलेगा। कितना भी कोशिश करो सबके मरना पड़े। आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जो संसार में, जिसको हम लोग बोलेंगे अजर अमर हो गया है। सब लोग को देह त्यागना पड़ता है, मतलब मरना पड़ता है। अगर कोई एक व्यक्ति है जो यही देह में सब लोग जगह जाता है, वैकुंठ भी मृत्यु लोक भी, तो वो है नारद मुनि। नारद मुनि सब लोक में भ्रमण करते वही शरीर से, अन्यथा दूसरे सभी शरीर त्यागना पड़ता है और सच्चिदानंद शरीर धारण करके तब वैकुंठ में 4 हाथ वाला विष्णु रूप धारण करके तब भगवान के धाम जाया जाता है। विष्णु भगवान नहीं होते लेकिन उनके जैसा स्वरूप मिलता है, उसको कहते हैं स्वरूपीय मुक्ति। अन्यथा जो राम भक्त होता है वो राम के सेवक बन जाता है, जो कृष्ण का भक्त होता है चाहे वो माता यशोदा जैसा मातृ भाव में होता है या गोपियों जैसा माधुर्य भाव में हो जाता है, या अर्जुन के ग्वाल बालों की तरह सखा भाव में हो जाता है। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मुझे मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान बोले 4 प्रकार के लोग हमारे शरण में नहीं आई। कौन नहीं आई? जो निपट मूर्ख है। एक तो जो पागल है वो भगवान के शरीर में तो आएगा नहीं, वो तो सरल है समझना। जो मनुष्य में अधम है, अधम मतलब जो बहुत पापी है, जो एकदम गिरा व्यक्ति है, वो भी भगवान के लगे नहीं आएगा। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, माया हम लोग के ज्ञान हर ले है। उदाहरण मालूम किसके है? इंद्र के उदाहरण है। इंद्र स्वर्ग के राजा है। एक बार नशा पी के एकदम मग्न रहा और उसके गुरु जब आईस तो उसके आदर भी नहीं करी। इसके बोला जाए जिसके ज्ञान अपहरण हुई गए। नल कुबेर मणिग्रीव के भी यही हालत रहा। जब गुरु आईस तो ये लोग तो लेक में पार्टी करत रहा। एक बिलो उठा गुरु भी दे दिस। दंड में कौन सी भाई आए के यहां पृथ्वी पर यमल अर्जुन पेड़ बन गया। जब रियलाइज करें कि हम लोग कौन अपराध कर दिया है तब जल्दी से भगवान से माफी मांगी। गुरु और जो नास्तिक लोग हैं, जो असुरी भाव को धारण करने वाले हैं, और कौन लोग भगवान के नहीं समझ पाएंगे? जो असुरला भाव कार्य करेंगे, जो असुरला काम करेंगे। असुरला काम सब लोग जाने, असुर लोग क्या करे, दानव लोग देवता लोग के कैसे तंग करे उसको जान जाए, लोग कौन सी करते रहे। तो ये बोले 4 प्रकार के लोग भगवान के नहीं जान। हे भारत से 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाएंगे। कौन 4 लोग भगवान के शरण में जाएंगे? जिसको अर्थ चाहिए। जो लोग धन की इच्छा करते हैं वो भी भगवान की पूजा कर ले कि भगवान हमें सुखी कर दो, भगवान हमें धन दे दो, तो वो भी एक बहाना है, चलो भगवान के लगे तो आवे आदमी। दूसरा है जिज्ञासु। कोई कोई लोग तो भगवान के खोज करे हैं, भगवान के ज्ञान मांगे जाने है? और अर्थार्थी तथा ज्ञानी है? इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगता रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय। भगवान बोले जो मेरा भक्त है, जो मेरा भक्ति करता है, भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा है। शुद्ध भक्ति मतलब निष्काम। शुद्ध भक्ति के सबसे सुंदर उदाहरण संसार में जो सको देखे वो खाली एक मैया के उदाहरण है। जब मैया अपन छोटा बच्चा के पाले है तो मैया नहीं सोचे कि इसके हम दूध पिलाई तो ये बड़ा हो के हमारा सेवा करी। मैया नहीं सोचे इसके डायपर चेंज करी हम
तो हम ये हमारी सेवा करी। मैया नहीं सोचे कि रोए इसके हम खाना खवाई तो ये हमारी सेवा करी। मैया खाली स्नेह प्रेम करे, बच्चा एक ही स्वर में रोवे, लेकिन मैया जान जाए कि बच्चा भूकान है, कि मैला करी से डायपर चेंज मांगे है, कि बच्चा सच्चे के बीमार है, कि बच्चा खाली छछन करे, एक के रोवाई के से माई जान जाए। कैसे जान जाए माई, कैसे जान जाए? बप्पा लोग कभी कभी नहीं जान पाएंगे लड़का झुट्टेला रोए है कि सच्चेला रोए, लेकिन मैया जान जाए। भगवान के भक्ति यही रकम है, जब प्रेम इतना हृदय से रहे तो हृदय के बात है हृदय में समझ में आओ। तो भगवान यह बोले कि शुद्ध भक्ति मुझे सबसे प्रिय है। और भगवान श्री रामचंद्र जी भी बोले माता सबरी के, बोले हम संसार में कोई नाता नहीं जानता है, ना पैसा का नाता, ना सुंदर के, ना शरीर के, ना इसके, ना उसके, कोई नाता नहीं जानता है, हम केवल भक्ति करे नाता। बोले अगर हमारा कोई संगे संबंध है, नाता है, तो केवल भक्ति के, प्रेम के नाता है। वही के संबोधन हम लोग संसार में भी देखता है, कभी कभी रहे ना, सगा से बढ़ के मुंह बोला रहे कि नहीं। गांव में ऐसे रहे, पहले गांव में शादी ब्याह रहे तो जनो गांव की लड़की की शादी हो, सब गांव के आदमी मिल जाए, कोई आटा दे, कोई चावल दे, कोई कार दे, कोई कार दे, सबको मिल के करे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाए उतने उतने आदमी से अपन अपन होते जाए। जब प्रेम रहे तो अपन अपन नहीं करा जाए, प्रेम रहे तो सबको ही मिल बांट के करा जाए। तो भगवान बोले शुद्ध भक्ति में वो सब सर्वश्रेष्ठ है, काहे कि शुद्ध भक्ति में भक्त केवल हमा बारे में सोचे है और हम खाली ऐसा भक्त लोगों के बारे में सोचता है। तबे तो भगवान भक्त के अधीन हो जाए, तबे भक्त भगवान के अधीन हो जाए, तबे अर्जुन के अधीन हो गए, क्योंकि अर्जुन प्रेमी भक्त है। तबे भगवान बोले अच्छा हम तुम्हारा ड्राइवर बन जाएगा। ड्राइवर बनो बड़ा काम है कि मालिक रहो बड़ा काम है? लेकिन यहां पे अर्जुन मालिक बन गए। जब भक्त के अधीन रहे भगवान तो सुदामा उसके महल में आवे, भले द्वारकाधीश है, लेकिन भगवान उसके गोड़ धोवाए के चन्नामृत पी ले। जब भगवान राम जाए लंका युद्ध करे तो पहले शिव जी के पूजा कर दे, बोले कि तुम्हार भक्त है रावण और इसके अब टाइम आई गए, हो सके तो संभाल लो नहीं तो ही गए। जब शिव जी उसके, जब राम शिवलिंग पे फूल अर्पण करे तो शिवलिंग में दिखाए कि शिव जी तांडव करे लगा, मतलब कि कंफर्म रावण के टाइम खल्लास। तो भगवान शुद्ध भक्ति से बंधे, भगवान में वही सबसे प्रिय है। निस्संदेह ये सब उदार चेत व्यक्ति हैं। बोले जो भक्त है सब उदार चेत है। उदार चेत मतलब कि ये लोग कॉम्पैशनेट है, मैग्नेनिमस है। ये साधु संत देखो भारत से आवे हैं, यहाँ आवे, यहाँ है कि आदमी के समझाए कोशिश करे, प्रचार करे कोशिश करे कि आदमी भक्ति में लग जाओ। अभी मैं सोच रहा था, अभी सबसे लास्ट कौन आया था, वो बागेश्वर वाला बाबा आया था, वो प्रिंस चार्ल पार्क में इतना करा। फिर वो एक दिन पर्ची निकाला, तो एक दिन आप लोग देखना उसके वीडियो में, एक जगह पे बोले फीजी में जो आदमी आवे सबके कोई ओझाई कर दी से, सबको वही बात लेके जाए, कोई भूत आवे, कोई का आवे। अरे बोले कोई हनुमान के भक्ति के बारे में पूछो, कोई राम के भक्ति के बारे में पूछो। हम लोग भगवान के छोड़ के हम लोग सब इसमें फंस गया, हम लोग सब इसमें फंस गया। अब इसके बाद वाला अध्याय में आई, बयान के अध्याय 8वां अध्याय में भगवान एक श्लोक देवे, बोले यान्ति देवा व्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मां यजनोपि माम। भगवान बोले जो देवी देवता के पूजा करे उन लोगों के समक्ष में जन्म लेगा, जो पितृ के पूजा करे उन लोगों के समक्ष में जन्म लेगा, जो भूत प्रेत की पूजा करे उन लोगों के समक्ष में जन्म लेगा, लेकिन जो मेरा पूजा करे वो बोले वो मेरे शाश्वत धाम को आएगा, वो बैकुंठ को प्राप्त करेगा। अभी नसूरी बस स्टैंड पे चल दो, कोई बस में बैठ जाओ, सब बस यहाँ भूसिया नहीं आवे, वही बुकासीलम पे जो उधर चल रही हो, तालिबुलम पे कुरवोलम उधर चल रही हो। तो भगवान वही बात बोले, हम लोग जोन चीज करेगा वही हम लोग की गति होगी। तो बुद्धिमानी समझेला बात है। भगवान नहीं बोले कि कौन सी करो कौन सी नहीं करो। अब भगवान बताए कि ये रास्ता जाइयो तो यहाँ जाइयो, ये रास्ता पकड़ियो तो यहाँ चलियो, ये रास्ता पकड़ियो तो यहाँ जाइयो। तब बुद्धिमान आदमी मांगो, जानो कि कहां जाए मनता है, कहां जाए मनता है। ऐसे भी नहीं मांगो रो संसार में कि बस स्टैंड पे जाओ फिर भुला जाओ कहां जात रहा। हम लोग के संसार में ये हालत है, हम लोग मनुष्य जन्म पाई लिया है, हम लोग के पता नहीं हम लोग कौन सी करे मांगता है। ना हम लोग गद के कमाता है, ना गद के खाता है, ना भक्ति करता है, ना कुछ पता ही नहीं आदमी कौन सी करो। तबे साधु संत हम लोग के द्वार आवे है,
भारत से आ जाए, कहां से आ जाए, सब बगल से आए कि हम लोग के कौन सी करे, हम लोग के जागृत करे, जागृत करे कि भैया जग जाओ, जग जाओ। खाता तो जानवर भी है, सोता तो जानवर भी है, परिवार तो जानवर का भी है, रक्षा जानवर भी करता है। अगर हम लोग मनुष्य है तो मनुष्य के विशेषता है धर्मे न ही न पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं कर रहे हो तो बोले जीवन पशु के समान है। रामायण बोले द्विपद पशु, हम लोग दुई पैर वाला पशु माफिक है। धर्म के मतलब क्या है? धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान धर्म स्थापित करते हैं और जो धर्म पालन करता है वो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान से प्रेम करता है वो सारा जगत से प्रेम करता है। इसीलिए यहां बताया कि वे क्या है, जो भक्त हैं वो क्या है, वे उदार चेत व्यक्ति है, दे आर मोस्ट कंपैशनेट। संसार के लोग होते हैं पर दुखा सुखी। आदमी बोले दूसरा के ऊपर दुख देखे तो आदमी हंसे, बोले तो कमती पे और मांगत रहा मिलो इसके। साधु संत है पर दुखा दुखी, वो देखे कि दूसरा जीव अज्ञानता के कारण बेचारा गलत काम में लगा है, उसके ट्राई करे साधु सेफ करे। साधु के और कोई बिजनेस नहीं है, साधु के और कोई बिजनेस नहीं। साधु तो आपन में आनंद है। हम लोग अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूं, मैं तो भगवान का नाम जप कर रहा हूं, भगवान का सेवा पूजा कर रहा हूं, ग्रंथ पढ़ रहा हूं, मुझे तो 100% शुआ है मैं भगवत धाम जाने वाला हूं, क्योंकि सदगुरु का शरण लिया हुआ और हमारे गुरु ने हमको बताया कि इस पथ पे लगा रहो, भगवान विष्णु अंत में मिल जाएंगे। तो आई हैव नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं, यहाँ आता हूं, सब साबू जाता हूं, तब भी नहीं जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाता हूं, कनाडा जाता हूं, प्रचार करे के वास्ते। कहीं पर कोई आदमी बच जाए तो अच्छा है, कोशिश करो आदमी लोग के बचाए के। बताओ सबके, बताओ, कोई ना कोई तो सुन ली ना। सब नहीं सुनिए, कोई उम्मीद नहीं हमें कि सब आदमी सुनिए, लेकिन कोई ना कोई तो सुनी ना। तो अच्छा काम जो है उमाओ करते रहो, कोई ना कोई देखिए एक दिन रियलाइज करे कि हाँ, और रियलाइज तो सबको इन करियो, सबको इन करियो। जोन दिन ऐसे सीधा नहीं खड़ा रहियो, फ्लैट हो जाइयो ऐसे, तब वो रोज बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अभी बोलो बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आदमी बोले अभी कहाँ टाइम है, बोले कि यार जब चार लोग के कंधा पर रही हो तब बोलियो राम नाम सत्य है। जीवन व्यर्थ नहीं करो प्लीज। हमारा केवल एक के प्रयास है, हमारा केवल एक के प्रयास है कि कोई ना कोई आदमी जग जाए, कोई एक आदमी जग जाए, भगवान के अनुकंपा जाए। अदरवाइज आप भक्ति करेगा हमें कोई फायदा नहीं है। आप भक्ति करेगा, आप अच्छा रास्ता चले लगेगा, आप भगवान के प्रेमी हो जाएगा, उसमें हमें कौन सी फायदा भाई। हम तो आपसे पैसा लेता नहीं है, कि हम बोले कि अच्छा तुम लोग भक्त बन जाए तो हमारे घरे सौदा पहुंचाया लगेगा। नहीं भैया, हम नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, खाली तुम लोगों के कर्म अच्छा हो जाए सबके बस। और अंत में भगवान बोले हैं, भगवान के भक्ति जोन है वो हम लोग के तब तक रुका रही, तब तक रुका रही जब तक ये शाम तु अंतगत पापम जननाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। बोले दृढ़ भजन करे के इच्छा हृदय में तब तक नहीं आई। कब तक नहीं आई? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पुण्यता उद्देश्य उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। बोले दृढ़ता से, अटूट रूप से, अविचलित रूप से कि हटेगा नहीं हम राम के भक्ति से, हटेगा नहीं हम कृष्ण के भक्ति से। ये अवस्था बोले वो व्यक्ति के प्राप्त हुई जिसके ये शाम तु अंतगत पापम, जिसके बोले पाप के गति बंद हो जी, जिसके पाप के गति बंद हुई, तब जननाम पुण्य कर्म नाम, तब जन्म जन्म के पुण्य फलित हुई। आप लोग सब लोग यहाँ किसान है, पहले यहाँ सब धान के खेत रहा, आप सब लोग जानता है किसानी जब करा गया, आप लोग जानता है जब भूमि में बीज डालो, अगर उस पर ज्यादा मट्टी डाल दो तो बीज उगे नहीं उगे। तो भगवान बोले हैं जब हम लोग अपन जीवन में
भले पुण्य करेगा, लेकिन जबले पाप नहीं बंद करेगा तो वही रकम है। हम लोग सोमवार के पुण्य करें, मंगल के पुण्य करें, फिर बुध बिफ सुख शनिचर अतवार बुलाया जाएगा, तब दैट मीन्स हम लोग पुण्य के बीज पे इतना पाप के मट्टी डाल दिया तो पुण्य कब फलित हुई। ऐसे नहीं है कि पाप और पुण्य बैलेंस करा जाए, पाप के पाप भुगते पड़ी, पुण्य के पुण्य मिली। लेकिन अगर कोई भक्ति करे मांगे, राम से प्रेम करे मांगे, नारायण से, लक्ष्मी नारायण से प्रेम सेवा करे मांगे, तो बोले पाप बंद करे पड़ी, तब तो पुण्य फलित हुई, नहीं तो पुण्य फलित नहीं हुई हम लोगों ने। तब ऐसे आदमी कभी कभी अच्छा अच्छा काम भी करे संसार में, अच्छा काम करते हुए भी फिर भी राम के लगन नहीं लगे, बोले अगर हम लोग अच्छा काम करेगा तो कौन सी हुई, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। बोले केवल राम के चरण लव लग जाई, केवल राम के चरण लव लग जाई, और दूसरा तो सब भगवान के देन है। भगवान सब साधु संत के देख रेख करे है। जब हम लोग के राम के चरण लव लग जाए तो हम लोग के संसार की आकांक्षा नहीं रही। अभी हम लोग सोचता है कि इतना हम नहीं हटे, इतना हम नहीं हटे, इतना हम नहीं हटे। आदमी मिलेनिया हो जाए, आदमी मिलेनिया हो जाए। आज खुद ही हमारा एग्जाम्पल देखो, हमें सब कुछ है हमारे लगे, लेकिन डायबिटीज है, टेंशन के जलेबी नहीं सकता खाए हम। जहां जलेबी खा लो तहां शुगर मूड पे चढ़ जाए। अगर मिठा खाते रहे हाथ गोड़ कट जाए। डाइट करता, मिठा जमा नहीं खाता, कौन फायदा। संसार के जीवन ही है। आदमी मिलेनिया हो जाए, बैंक में $1 मिलियन रहे, लेकिन टेंशन के जलेबी नहीं करे सको खाए। राइट बात है कि नहीं? कभी विचार करा आप लोग? ऐसे हालत है। ऐसे नहीं सोचना सब धनी आदमी सब सुखी है। जितना आदमी सुखी, जितना धनी पैसा, उतना ढेर बीमारी लगा उसके। अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में सुना, एक व्यक्ति सब रोज बोले कि ना पैसा पकड़ के रखो, कभी बोले बीमारी है, कुछ है, ये है। दूसरा आदमी, गरीब आदमी बेचारा, पैसा है नहीं, बोले क्या करिए, बीमारी है, चुप पैसा ही लगा। ओके, कोई बीमारी लगते नहीं। और जो पैसा पकड़ के रखी तो उसके फिर 200,000 के प्लेन में लेके जाओ, हार्ट ऑपरेशन करवाओ, फिर उसके तो जब है सब चीज तो भगवान उसे ले भी ले। वो तो भाग में नहीं है, नहीं मिली तुम्हें, नहीं मिली तुम्हें। साधु लोगों के कोई हार्ट अटैक मरते नहीं है, एयर लिफ्ट करे पड़े। तो अगर कोई बुद्धिमानी से देखो, संसार सब भगवान से चले हैं। संसार में हम लोग खाली यहां आ गया है बिकॉज हम लोग भगवान की बात नहीं सुना है। जहां बात सुने लगो, एक लड़का घर से निकल जाए, बप्पा फिर भी अगोरते रहे कि लड़का लौट के आ जाए। जो दिन लड़का लौट के आ जाए, बप्पा पुराना बात नहीं खोदेगी, कौन सी पाप करा तुम तो घर छोड़ कर जाओ, अब का करे आया। सुबह के भूला शाम घर आ जाए। तबे भगवान बोले कि कोई भी टाइम से खाली एक दफे वचन ले लो कि अब हम दोहराए के पाप नहीं करेगा। भगवान बोले हम सब पाप तो हम माफ करता है। अपन भक्त में गिनती कर लिया, तुम भी साधु होगी। बस यही प्रार्थना है, यही याचना। ठीक है, तो आज 7वां अध्याय में प्रमुख बात, कंक्लूजन भगवान यही बताए कि जब तक हम लोग पाप नहीं बंद करेगा, हम लोग के पुण्य फलित नहीं हुई। और जब पुण्य फलित नहीं हुई तो हम लोग के राम भक्ति, दृढ़ भक्ति आई नहीं, अचलित भक्ति आई नहीं। ठीक है, कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहे? ये सब बात क्यों भगवान बताया गया है कि अभी हम लोग देख सकता है कि हम लोग के समक्ष से कोई हम लोग के जाने वाला, प्रेम वाला, संबंध वाला कोई के निधन हो गया। और आज हम लोग सबको इन प्रार्थना यही करता है कि वो आत्मा के सदगति हो जाए। हम लोग सबको इन प्रार्थना करता है कि वो आत्मा कहीं नरक में ना चला जाए, दंड नहीं भुगते लगे, कहीं यमलोक नहीं चला जाए। हम लोग बोलता है भगवान उसके मोक्ष दे दो, मोक्ष हम लोग के सबके पुण्य बटोर के उसके दे दो कि उस तर जाए। तो तबे से ये सब ज्ञान भगवान गीता में चर्चा करे कि अच्छा ठीक है, हम लोग तो उसके मदद करता है, लेकिन हिया हम लोग अपन बारे में भी मदद करे कोशिश करो। अभी तो ठीक है, वीसा है, पिंडदान कर दे। अभी पता नहीं वीसा का लड़का कहीं आगे चल के क्रिश्चियन हो गया, तब कहाँ पिंडदान करी, तब कैसे हुई वीसा है? फुफ्फा के तो राइट है, तर जाई, तुम तो लटके रह जाइयो है। तो भगवान गीता में साधन दे है, साधन ही है कि भैया अपन अपन राम नाम जपो। और हम लोग के कोई के पिंड पे, कोई के खाना पे, कोई के दान पे, कोई पे निर्भर नहीं रह के, जैसे हम लोग राम के नाम लेके प्राण त्यागेगा, सीधे अयोध्या धाम राम के चरण में पहुंच जाएगा। हम लोग के कोई की जरूरत नहीं। और अभी जैसे से कलयुग बढ़ते रहे, यही रकम हुई।
अभी तो कोविड खाली एक नाच दिखा के चला गया, आदमी मर गए, लड़कन भी आगे नहीं लगा पाए, कुछ नहीं भाई, आदमी लोग के ले जाके खाली से लपेट लपेट ऐसे एक लग गए, फूक देवा गए। ये तो कोविड अभी देखा के चला गया कि देखो अभी भी आंखी खोल लो, अभी कलयुग में और बुरा टाइम आने वाला है, और बुरा टाइम आएगा। तो यही प्रयास है कि आदमी के कोई रकम से जगा दो ना। लेकिन कभी कभी ऐसे रहे, बोले प्रभुपाद जी उदाहरण देना, बोले 2 जने सुता है, एक गहरा नींद में सुता है और एक नक्कल करे सुता है, किसके सबको जगा ले? गहरा नींद वाला कि नक्कल वाला? है किसके सबको जगा है सिमरन? है गहरा नींद वाला के है, नक्कल वाला तो नक्कल करती रही। तबे प्रभुपाद जी जब गए पाश्चात्य देश अमेरिका गए, ये गोरा लोग, चाइना लोग, जापानी लोग, ये लोग सब कोई कृष्ण राम के बारे में जाने नहीं है, तो सब जग गए ज्ञान से। और हिंदुस्तानी बहुत मुश्किल, हिंदुस्तानी तो मुरई करे, बोले हम तो खून में राम दौड़े, खून में राम दौड़े, हम खून में राम दौड़े, दूसरा खून निकाल लो दूसरा खून छान के खा लो आदमी यही करे। ये सब गलत है, ये सब गलत है। हम लोग के काम है दुनिया में आदमी के इससे बचाओ, तब ऐसे साधु संत लोग ज्ञान बांटे कि आदमी आंखी खुल जाए। कोई गलत नहीं है। मैं कभी कभी बोलता हूँ लोगों को, अगर आप लोग के सुने में लगे कि हम बताता है कि मांस मछली अंडा नहीं खाओ, कौन सी खराब है इसमें बताओ? कोई जने में यहाँ बता दो कि हम खराब बात बोलता है तो हम खाए शुरू कर दे। अगर हम बोलता दारू नंगोना नहीं पियो, कौन सी खराब है ये बात में? कोई चीज एक चीज बताओ इसमें कि हम खराब बात बोल दिया कि दारू नंगोना नहीं पिए। एक बात हमें बताओ कि हम खराब बात बोलता है कि विवाहित जीवन के बाहर अधार्मिक अवैधिक स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, कोई खराब बात है? अगर हम बोली जुआ आदि नहीं खेले चाहिए, नशा आदि नहीं करे चाहिए, कौन सी खराब है इसमें? हम कोई खराब बात नहीं बोलता है। तो ये बात नहीं बोलो कि आप खराब बात बोलता है, आप ये बात बोलो कि हाँ बात आप राइट बोलता है लेकिन हम लोग नहीं कर पाता है, तो सच्चा बात है, तो इसके बोला जाए सच्चा इंसान। लेकिन आप झूठे के हमें बोलेगा कि तुम ओ या के ऐसे ऐसे बोले कि गोश्त मांस नहीं खाओ, दारू पिया नहीं करो, ये करो। अरे ग्रंथ के बात है। रामायण बोले, जय तुलसीदास जी बोले, रामायण के शुरुआत में बोले, रामायण तो भी कथा शुरू कर बातें छोड़ दो, इंट्रोडक्शन में जाके पढ़ लेना। हमें लगे पेज 114 में कि पेज 14 में से कोई जगह लिखा है, जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। भाई रकम रकम के पापी रहे बोले, लेकिन सबसे टॉप ग्रेड पापी है जो मांस खाए और जो नशा करे। ये सब बात लिखा है रामायण में। मैं सोचता हूँ तुलसीदास जी और कितना इजी भाषा बोले, इससे इजी हो ही नहीं सके। लेकिन आदमी रामायण पढ़े मांगे जाने की रावण के पूछ में आगी के लगाए दी, आदमी भजन गाए तो ये सब बकवास करे मांगे। इसके बोले मूर्खता। यही भगवान बोले जो मूर्ख लोग लोग हमें नहीं समझे। तो थोड़ा से बुद्धिमान, आप लोग सब बुद्धिमान है। आज आप लोग की इच्छा है, आज भगवान की इच्छा है कि आप लोग यहाँ बैठा है। बिना हरि के कृपा बिना सुलभ है, राम कृपा नहीं मिले कोई के। आज आप लोग यहाँ बैठा है, ये सब बात सुन पाया है कि भगवान की इच्छा है कि चलो कोई के तो कोई दवाई लगे, ये एंटीबायोटिक रकम है, कोई ना कोई के दिल में लगी जरूर, कुछ नहीं तो रियलाइज करेगा। भगवान बोली चलो पश्चाताप, तो आदमी एटलीस्ट मान ले कि हाँ हमारी गलती है, तो भी भगवान की कृपा मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुना, हमारा कोशिश है कि बस खाली कोई जने भी अच्छा रास्ता पा जाए तो खाली अच्छा रास्ता पा जाए। हम नहीं बोलता कि हमारे घरे चलो हमारी सेवा करो या हमारे गोड़ हाथ दबाओ, खाली अच्छा रास्ता पा जाओ, भगवान के प्रेमी हो जाओ, बस उतने हम मांगता है बस। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच। कल हमारे दूसरे एक भक्त आएंगे क्योंकि कल मुझे नागवा में प्रोग्राम करना है, गौर पूर्णिमा है कल, तो कल मैं नहीं आऊँगा, लेकिन कुछ सैटरडे को। हरे कृष्णा।